अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सभी को ईद उल अज़हा मुबारक हो। चलिए तो आज हम आपकी जो प्रॉब्लम थी तहज़ीबी मकासिद, अफ़ादी मकासिद, ये टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका सिलेबस है, ये ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ आपका सिलेबस। ये चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों चैप्टर मैं आपके करा चुकी हूँ। यहाँ तक कि मैंने आपकी फ़नी महारतें भी करा दी हैं, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम मंसूबा सबक की अलग से वीडियो बना दीजिए। मैंने आपका सन 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रखा है, ठीक है। उसमें मैंने कि आपका मंसूबा सबक किस टाइप से आपको पेपर में सॉल्व करना है वो बता रखा है। तो आप सन 2022 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर की जाकर वीडियो देख लीजिए, ठीक है। उससे अलग भी अगर आप चाहते हैं कि बहुत लेंथली मुझे मंसूबा सबक हमारे लेसन प्लान मिल जाए, तो मैंने शॉर्ट वीडियो में ये मंसूबा सबक की वीडियो डाल रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। वैसे आपके लिए उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो आपको पेपर में करना है, ठीक है। पेपर में आपको 3-4 पेज का अपना मंसूबा सबक नहीं बनाना है, आपको सिर्फ इतना लिख कर आना है कि एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स भी दे दो और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो आप सन 2022 का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वो मैंने सॉल्व करा रखा है। ये सभी क्वेश्चन टॉपिक्स मैं करा चुकी हूँ, यहाँ तक कि आपको ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। डेली एक क्वेश्चन पोस्ट भी हो रहा है, ठीक है। आप जो वो सारे क्वेश्चन कौन से हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो डेली आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पोस्ट जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ उनको आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं उसका आंसर बता देती हूँ आपके कमेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये सेकंड चैप्टर उर्दू तदरीस के मकासिद ये मैंने आपके करा रखे हैं, ठीक है। मैंने उसमें आपके अफ़ादी मकासिद करा दिए थे, लेकिन आपके तहज़ीबी मकासिद रह गए थे। तो आज हम क्या करेंगे, हम आज आपके अफ़ादी मकासिद और तहज़ीबी मकासिद दोनों डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस होगा तहज़ीबी मकासिद पर जो आपके नहीं हुए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम हमने सीटेट में उर्दू फिल की है लैंग्वेज 1 के लिए, तो हमें उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए अभी तो फ़िलहाल नहीं, लेकिन नेक्स्ट सीटेट जब आएगा उसके में चाहे आपने लैंग्वेज 1 में उर्दू फिल की हो या लैंग्वेज सेकंड में आपने उर्दू फिल की हो, दोनों ही लैंग्वेजेस के मैं आपके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी बाय चैप्टर, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट सीटेट में इंशाल्लाह आपको उर्दू के भी नोट्स ज़रूर मिलेंगे। और इससे अलग आप थर्ड सेमेस्टर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के नोट्स नहीं बनाए थे मैंने इस बार, तो वो भी आपको नेक्स्ट टाइम से ज़रूर इसी चैनल पर मिलेंगे। चैनल नया बनाया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके अफ़ादी मकासिद और तहज़ीबी मकासिद। ये हैं आपके अफ़ादी मकासिद, ये मैंने चैप्टर सेकंड में आपके अफ़ादी मकासिद करा रखे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, समझना सिखाना, लिखना सिखाना, ये चारों क्या है, ये आपके अफ़ादी मकासिद है। कुछ बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि मैम फ़न्नी महारत और अफ़ादी मकासिद में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो देखिए फ़न्नी महारतें जो होती हैं वो आपकी कैसे लिखी जाती हैं, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था। सु बो पा ली, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपकी होती है फ़न्नी महारतें। ये आपको इसी क्रम में लिखनी है, इसी सीरीज़ से लिखनी है। सु बो पाली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और अफ़ादी मकासिद जो होते हैं ये आपको किस तरीके से लिखना है, बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, समझना या सुनना सिखाना, लिखना सिखाना, ये चारों क्या है, ये आपके अफ़ादी मकासिद हैं, ठीक है। उनको आपको किस क्रम में लिखना है, फ़नी महारतों को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। हमारी जितनी भी बुक्स दे रखी है उसमें अफ़ादी मकासिद कैसे दे रखे हैं, पहले बोलना सिखाना, फिर पढ़ना सिखाना, फिर समझना सिखाना, फिर लिखना सिखाना, ठीक है। इस तरीके से दे रखे हैं। अगर कुछ बच्चे बोलेंगे मैम अगर हम पेपर में अफ़ादी मकासिद ऐसे लिख कर आ जाए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, क्या वो गलत हो जाएँगे? नहीं, वो गलत नहीं होंगे, वो भी ठीक है। पर आपको जो डिफ़रेंस आप पूछ रहे थे कि इनमें क्या डिफ़रेंट होता है, वो इसी क्रम में लिखे जाते हैं। सूबो पाली उसको आप आगे-पीछे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? वो फ़नी महारतें हैं आपकी। लेकिन अफ़ादी मकासिद को आप आगे-पीछे लिख सकते हैं, जैसे बोलना सिखाना, पढ़ना सिखाना, समझना सिखाना और लिखना सिखाना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं तहज़ीबुल मकासिद। अफ़ादी मकासिद बहुत अच्छे से मैंने आपके करा रखे हैं, सेकंड चैप्टर आप जाकर देख लीजिएगा, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं तहज़ीबी मकासिद। तहज़ीबी मकासिद कौन-कौन से होते हैं? तहज़ीबी मकासिद आपके 3 होते हैं। नंबर 1 ज़ौक़ सलीम की तरबियत, नंबर 2 अखलाक की तरबियत, नंबर 3 फ़ैसला और तख़ील की मशक़। ठीक है, ये 3 होते हैं आपके। तो चलिए आज हम करेंगे तहज़ीबी मकासिद। ये हैं आपके तहज़ीबी मकासिद। देखिए, बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना, ज़बान सीखने की 4 मकसद होते हैं। क्या होते हैं? 4 मकासिद होते हैं ज़बान सीखने के। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम अफ़ादी मकासिद कहलाते हैं ये। स्कूल में ज़बान और अदब का गहरा ताल्लुक़ होता है, क्योंकि स्कूलों में अदबी ज़बान ही पढ़ाई जाती है। इन 4 मकासिद के अलावा अदब की 3 मकासिद और हैं। ये 4 मकासिद के अलावा 3 मकासिद और हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ये तहज़ीबी मकासिद कहलाते हैं। ये तीनों हस्ब ज़ैल हैं, यानी कि तीनों इस प्रकार हैं। नंबर 1 ज़ौक़ सलीम की तरबियत, नंबर 2 अखलाक की तरबियत, नंबर 3 फ़ैसला और तख़ील की मशक़। ये तीनों आपकी क्या हैं? तहज़ीबी मकासिद। इन तीनों के नाम मैंने आपको पहले भी बता रखे थे, तो चलिए इन आज डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ज़ौक़ सलीम क्या होता है। ज़ौक़ सलीम की तरबियत।
ज़ौक़ सलीम की तरबियत। ज़ौक़ सलीम की अफ़ाइश और तरबियत हसूल तालीम का सबसे अहम मकसद है, क्योंकि पढ़ने सीखने वाले लोगों में बहुत कम तादाद ऐसे लोगों की होती है जो समझकर पढ़ते हैं। वो आम तौर पर अच्छे ज़ौक़ के आरी होते हैं। ज़ौक़ सलीम क्या है? ज़ौक़ सलीम है आपकी कि तुलबा जो होता है, आपका स्टूडेंट जो होता है, वो क्या करे, किताबों की सही तरीके से सलाहियत कर सके कि हमारे लिए किताब ठीक है या नहीं है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, ज़ौक़ सलीम कहते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, ज़ौक़ सलीम की वजह से तुलबा मीन्स स्टूडेंट अच्छी बुरी किताबों में तमीज़ करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। देखिए, ये भी यही कह रहे हैं कि जो ज़ौक़ सलीम है, उसके ज़रिए तुलबा को किस चीज़ की सलाहियत करनी आ जाती है, किस चीज़ की पहचान करनी आ जाती है कि कौन सी बुक हमारे लिए सही है और कौन सी बुक हमारे लिए सही नहीं है। तो मेन क्या है ज़ौक़ सलीम, सिर्फ़ बच्चे को इसी चीज़ की ही सलाहियत लाना कि हमारे लिए क्या किताब ठीक है और क्या किताब नहीं ठीक है, उसकी क्या नॉलेज आ जाना। ठीक है, तो इसे ही को ही हम क्या बोलते हैं, ज़ौक़ सलीम की तरबियत बोलते हैं। इसलिए तुलबा को स्कूल में ऐसी किताबें फ़राहम की जानी चाहिए जो इनके शौक़ को उभारे और बेहतर रहनुमाई करने वाली हो। अच्छी किताबों से तुलबा में ज़ौक़ सलीम फ़र्वक़ पाएगा और रफ़्ता-रफ़्ता इसकी नशोनुमाई भी होगी। ठीक है, तो ये आपका ज़ौक़ सलीम कंप्लीट हो जाता है। ज़ौक़ सलीम क्या है, सिर्फ़ मेनली जैसे मैंने ब्लैक पेन से हाइलाइट किया, अगर आपसे पूछने लगते हैं ज़ौक़ सलीम क्या है, तो आप सिर्फ़ यही लिखो कि ज़ौक़ सलीम की वजह से तुलबा में अच्छी बुरी किताबों में तमीज़ करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। ठीक है, एग्ज़ामिनर जब आपका देखेगा कि अच्छे बच्चों को ये पता है, तो सिर्फ़ वो आपके जो मेन लाइन हाइलाइट होती है उस पे ही पूरा नंबर दे देता है। मैंने आपको कितनी बार बताया है, एग्ज़ामिनर आपके पूरे आंसर नहीं पढ़ते, उन पे इतना टाइम नहीं रहता है। तो जो आपका मेन पॉइंट है उसे ब्लैक पेन से हाइलाइट करके आना, उससे अलग और कुछ चीज़ यूज़ नहीं करना। बच्चे हाइलाइटर ले जाते हैं, कुछ आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ़ आपको ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ करना है और अच्छे से पेपर को करना है। मैंने आपको हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर से के नाम से एक वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं कि आपको पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और क्या-क्या लेकर जाना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी अखलाक की तरबियत। ये है आपका सेकंड पॉइंट, अखलाक की तरबियत। अखलाक को क्या बोलते हैं, एथिक्स। एथिक्स को हिंदी में नीति बोलते हैं। एथिक्स क्या होता है, एथिक्स आपका सही समय सही स्थान पर सही कार्य करने की कला आपकी एथिक्स कहलाती है। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट स्टार्ट करते हैं, अखलाक की तरबियत। अच्छे और मेयारी अदब के मुताले से अखलाक की तरबियत होती है। ज़ौक़ सलीम की वजह से तुलबा में अच्छी बुरी किताबों में तमीज़ करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। अच्छी किताब बोलते हैं पुस्तकों को तुलबा के अखलाक पर भी अच्छा असर डालती हैं। अखलाक की तरबियत मुसलसल तरक्की के अहदाफ हासिल करने और मुसलसल तरक्की के लिए बेहतरीन तालीम की पेशकश में अहम किरदार निभाती हैं। अदब की इखलाकी कदर व कीमत इसी बुनियाद पर है कि इसके मुताले से जज्बात मुतासिर होते हैं। अदब में अखलाक तरबियत के पहलू से चश्मपोशी नहीं की कर सकते हैं। ठीक है, तो अखलाक की तरबियत भी बहुत अहम रोल अदा करती है, किसमें, बुनियादी तालीम में। तो चलिए थर्ड पॉइंट स्टार्ट कर लेते हैं। ये है आपका थर्ड पॉइंट, फ़ैसला और तख़ील की मशक़। फ़ैसला किसे बोलते हैं, फ़ैसला बोलते हैं आपके डिसीज़न को, तख़ील बोलते हैं इमेजिनेशन को, मशक़ बोलते हैं आपके एक्सरसाइज या प्रैक्टिस को। अगर आपसे ये पूछने लगे कि खाली ये भी आ सकता है कि तख़ील किसे कहते हैं, आप तख़ील लिखना और ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख देना इमेजिनेशन। तो क्या होता है, एग्जामिनर को ये मालूम होता है कि इस बच्चे को इस लफ्ज़ का मायने मालूम है, इस लफ्ज़ की मीनिंग उसे पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड पॉइंट, फ़ैसला और तख़ील की मशक़। कूद फैसला एक कुदरती अतिया है। इसका तालीम इसकी तालीम इंसान की ज़ात सफ़ाहत से है। बहुत से बेतालीम याफ्ता लोग ज़बरदस्त कूत इरादे के मालिक होते हैं। ज़बरदस्त कूत इरादे से क्या मुराद है, यहाँ ये बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो क्या करना जानते हैं, उनके अंदर सही डिसीजन लेने की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है। तो ये वही कह रहे हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। स्कूलों में भी इसकी तरबियत देना ज़रूरी है, क्योंकि सही फ़ैसला और सही तख़ील तंज़ीम को मज़बूत बनाने में मदद करता है। तंज़ीम किसे बोलते हैं, तंज़ीम बोलते हैं आपके संगठन को। ठीक है, क्या किसे बोलते हैं, संगठन को। ज़िंदगी में मुख्तलिफ मौके पर हमें छोटे बड़े फ़ैसले लेने पड़ते हैं। अगर कूद फ़ैसले की सही तरबियत ना हो तो हमेशा इंसान कशमकश में मुब्तला रहता है। इसलिए फ़ैसला और तख़ील की मशक़ तुलबा की ज़िंदगी में अहमियत की हामिल है। यहाँ आपका ये तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, मैंने आपके
अखलाक की तरबियत, ज़ौक़ सलीम की तरबियत। यहाँ आज मैंने आपके तहज़ीबी मकासिद कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अब भी आपको इसमें कुछ डाउट है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अच्छे से आपको इसका समझा दूँगी। चलिए मैं इसकी आपको थोड़े से एमसीक्यूज़ भी करा देती हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। देखिए इस चैप्टर के ये एमसीक्यूज़ है, मारूज़ी सवालात, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करा देती हूँ। बाज़ माहिरीन तालीम का ख़्याल है कि स्कूल की तालीम क्या होती है? ज़बान की तालीम, साइंस की तालीम, आपकी टेक्नोलॉजी की तालीम, सियासत की तालीम। तो आपकी किस चीज़ की तालीम है? बाज़ तो ये होगी आपकी ज़बान की तालीम, ठीक है ना। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ज़बान की तालीम। सेकंड क्वेश्चन था, दर्ज ज़ेल में से कौन सा अदब का तहज़ीबी मकसद नहीं है? तो मैंने आपको अभी 3 तहज़ीबी मकासद बताए हैं। कौन-कौन से आपके? ज़ौक़ सलीम की तरबियत, अखलाक की तरबियत और फ़ैसला और तख़ील की मशक़। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो सही नहीं है वही उन्होंने हमसे पूछा है। इन्होंने पूछा था कि मकसद नहीं है, तो ये हो जाएगा हसूल व दौलत। ये इसका मकासद नहीं है, ये इसका मकसद नहीं है। ज़ौक़ सलीम की तरबियत ज़बान के किस मकसद के तहत है? तो मुझे आपको सभी को पता है ज़ौक़ सलीम की तरबियत किसके तहत है? अफ़ादी मकासिद के, तहज़ीबी मकासिद के, किसी और के? तो आपके ये तहज़ीबी मकासिद। 3 तहज़ीबी मकासिद होते हैं, याद कर लीजिए। ज़ौक़ सलीम की तरबियत, अखलाक की तरबियत, फ़ैसला और तख़ील की मशक़, ठीक है ना। और अफ़ादी मकासिद कौन-कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया था, बोलना, पढ़ना, समझना, लिखना, ठीक है। 4 होते हैं आपके अफ़ादी मकासिद। प्राग गोरखपुरी शायर हैं। प्राग गोरखपुरी कैसे शायर हैं? प्राग गोरखपुरी आपके गज़ल और रुबाई के शायर हैं। यहाँ आपकी एमसीक्यूज़ थे चैप्टर के कुछ जो मैंने करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन है वो मैं आपके करा चुकी हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे दे रखे हैं तख़ील से आप क्या समझते हैं? मैंने अभी आपको बताया है तख़ील किसे कहते हैं। तख़ील बोलते हैं इमेजिनेशन को, ठीक है। इमेजिनेशन मतलब तस्वीर करना, किसी भी चीज़ को क्या करना, इमेजिनेशन करना, उसको सोचना। और सभी क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। तो चलिए यहाँ पर आपका तहज़ीबी मकासिद उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से आपके समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपको इस चैप्टर में कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको इसके आंसर बता दूंगी इंशाल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे क्योंकि मैंने आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ मैं सिलेबस। और वैसे भी मैं डेली एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये जो आप क्वेश्चन पोस्ट कर रही हैं किस सब्जेक्ट का है, ये किस चैप्टर का है। तो देखिए जैसे तालीम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आपके तालीम इसमें दे रखा है हर जगह। यहाँ पे मैंने चैप्टर 4 कराया था, देखिए इसमें मैं यहाँ पे तालीम पेश नज़र में मुआविन अशिया का इस्तेमाल, ठीक है। इस तरीके से मुआविन अशिया से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो ये आपको कहीं से भी कुछ भी कोटेशंस वगैरह दे सकते हैं, जो आई हुई हैं वही क्वेश्चन मैं पोस्ट कर रही हूँ। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अपने पास से क्वेश्चन बना रही हूँ, मैं वो क्वेश्चन दे रही हूँ आपको जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए। सन 2016 से लेकर सन 2023 तक जितने भी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं वो मैं डेली एक क्वेश्चन पोस्ट कर रही हूँ। तो ठीक है, आप अच्छे से उसके आंसर दीजिए और अपनी प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।